नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बात एक बार फिर कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल की इसलिए कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को एक अपना इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व पे, कांग्रेस की CWC पे कई सारे सवाल खड़े करता है। उन्होंने लॉयल्टी प्लस की बात की है। उनका उसी लॉयल्टी प्लस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट जो उनके वर्ड्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है कि पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री, आई डोंट टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, इज बेस्ड नाउ प्राइमरली ऑन लॉयल्टी। वी नीड व्हाट इज कॉल्ड लॉयल्टी प्लस। ये लॉयल्टी प्लस क्या है, वफादारी प्लस क्या है, और उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, लॉयल्टी प्लस क्यों? नहीं, अभी जो संकट है, कपिल सिब्बल का जो संकट है, वो सबसे बड़ा ये है कि वो पावर कॉरिडोर के नेता हैं। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो तमाम पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो वकील टाइप के जो नेता हैं, तो वो पावर कॉरिडोर, उनको हमेशा पावर कॉरिडोर चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी भी पिछले 6 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। पिछले मतलब ये 2 टेन्योर ऐसे हो रहे हैं, तो इस वजह से शायद तो पहली बात तो यही है कि इनको पावर कॉरिडोर चाहिए, जो चीज़ें यहाँ दिख नहीं रही हैं। तो वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, और उसमें वो आज की डेट में इंटरव्यू जो दिया है वो अलग थलग पड़ चुके हैं। जो पिछले दिनों की कहानी जो हुई है, जिस दिन मीटिंग थी CWC की, उससे एक दिन पहले ये पत्र जो है लीक हुआ। पत्र 15 दिन पहले गया था आलाकमान के पास, लेकिन 15 दिन पहले पत्र गया था, तो वो एक दिन, मीटिंग से एक दिन पहले लीक होने का, तो हाँ, तो इस टाइमिंग पे तो उन्होंने सवाल भी उठाया है। इसीलिए टाइम लाइन का जो सवाल हो रहा है, टाइमिंग पे उन्होंने बोला है कि टाइमिंग पे बात नहीं होनी चाहिए थी, तथ्यात्मक बात होनी चाहिए थी। ये बात सही भी है उनकी, एक तरह से देखा जाए तो तथ्यों पे क्यों नहीं बात हुई, क्यों टाइमिंग को लेके सारा इसको कांग्रेस CWC जो भी मीटिंग हुई उसमें क्यों मुद्दे को हटा दिया गया? नहीं, टाइमिंग को लेके बात होगी ना, कि आप 15 दिन पहले जब आलाकमान के पास चिट्ठी पहुंच गई थी और एक दिन पहले उस पत्र को लीक कर दिया गया। अब ये लीक किसने किया? जो लोग पत्र लिखे हैं उन्हीं में से कोई लीक किया होगा मीडिया को। जो पार्टी के अंदर जो चीज़ें रहनी चाहिए वो आप प्लेटफॉर्म, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो ये टाइमिंग पर बात तो होगी, पार्टी के अंदर तो बात होगी इसको लेके, और इसको लेके आपत्ति है आलाकमान को कि भाई आपको तो अंदर में मीटिंग में बात करनी चाहिए जब पत्र आपने लिखा है। तो ये तो पहले मुद्दा है। अब जो संकट है कपिल सिब्बल के लिए सबसे बड़ा संकट, और इसीलिए वो बार बार वो इंटरव्यू दे रहे हैं या मीडिया में बात कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो उनके साथ तो परेशानी ये होगी कि किसी ने उनको मतलब आउट ऑफ वे सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और, जो लॉयल्टी प्लस की अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने लॉयल्टी प्लस जो उनका लगता है वो सीधा सीधा अटैक कांग्रेस नेतृत्व पे है, कांग्रेस आला कमान पे है। लॉयल्टी प्लस क्या है? उन्होंने कहा है वी नीड व्हाट इज कॉल्ड लॉयल्टी प्लस। व्हाट इज दैट प्लस? That plus is merit, inclusiveness, commitment to the cause, and that plus is about being able to listen and to have a dialogue. तो ये देखिए, बहुत दिनों से हम लोग भी बात करते आ रहे हैं कि कांग्रेस में ये कमी तो है। अगर वो बात कपिल सिब्बल ने कह दी तो इतना तूफान क्यों खड़ा होना चाहिए? वफादारी प्लस की बात कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं कपिल सिब्बल कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ये बातचीत होनी चाहिए। ये मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात, मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता है ना। पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी है, उसको मीडिया ट्रायल नहीं करा सकते हैं ना। तो सबसे बड़ा संकट तो कपिल सिब्बल का यही है कि वो मतलब आउट ऑफ मतलब वे, मतलब रास्ते से भटक गए हैं। उनको पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पर CWC की बैठक में बात करनी चाहिए, या इंटरनल मीटिंग जो भी होती है आपको उस पर बात करनी चाहिए थी। वो आप निकल गए वहाँ से। अब वो जान रहे हैं इस चीज़ को कि अब हम कांग्रेस में बचेंगे नहीं। अच्छा, उनके क्या नहीं कहा जाए कि अब उनकी स्थिति उतनी सही नहीं रहेगी? जितने लोग हैं, ये 23 लोग बताए जाते हैं, चली की बेला है जो कहा जाए। G23 की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ग्रुप 23 में जो भी नेता हैं, आपको देर सवेर आप देखिएगा वो कांग्रेस से बाहर होंगे। अच्छा, और ये कोई गुलाम नबी आजाद भी, हाँ, तमाम लोग हैं। नाम कोई नाम कोई खुलासा नहीं कर रहा है कि 23 लोग कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन बातों से तो पता चल ही रहा है ना कि वही जो जतिन प्रसाद का नाम जो खुल के आ रहा है, या इनका कपिल सिब्बल तो खुल के आ ही गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद को भी मिर्ची लगी, वो भी जाहिर सी बात है वो हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मनीष तिवारी भी हैं। तो
कपिल सिब्बल के बारे में जान ही रहे हैं कि कोई मतलब डायनामिक नेता या वो क्या बोलते हैं मास लीडर तो मास लीडर है नहीं वो। हाँ। वैसे भी ड्राइंग रूम का जो आप हमेशा कहते हैं, ड्राइंग रूम हाँ। पॉलिटिक्स करते रहे हैं वो, तो उस तरह के नहीं नेता। तो अब आप उंगली किस पर उठा रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं आप गांधी फैमिली पर, सीधा सीधा इनके टारगेट में वो जो मेरिट की बात की जा रही है, मेरिट होना चाहिए, और क्या वो एक और समावेशी होना चाहिए, नहीं वो समर्पण होना चाहिए, समर्पण वाली बात है, तो लिसन करना चाहिए, डायलॉग जो दूसरा कह रहा है उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। टोटली फोकस जो है, टारगेट है वो गांधी फैमिली है। वो जान रहे हैं कि सोनिया किसकी शय पे हो सकता है क्या इसमें? जैसा कहा गया CWC से बात बाहर जो बात छन के आई, जो निकल के आई मीडिया में, कि ये शायद भाजपा की तरफ इनका रुझान है, भाजपा ज्वाइन। नहीं, बिल्कुल भाजपा का उसमें इंटरेस्ट है, भाजपा की बैकिंग है उसमें, और वो जान रही है भाजपा कि इस वक्त अगर हम चूक गए कांग्रेस को खत्म क्या होगी, मतलब उसको डाउन करने में, तो फिर चूक गए क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि सत्ता जो धारी पार्टी है भाजपा, वो इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, और उसमें अगर ये कांग्रेस रिवाइव हो गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। अच्छा, तो इस वक्त जो सोनिया गांधी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी को चला सके। वो इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि वो शायद भाजपा का उनपे कुछ भाजपा के प्रति विशेष लगाव शायद इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस लोकतांत्रिक तरीके की बात करती थी, अलोकतांत्रिक तरीके की बात करती, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है वो भाजपा के लिए कहती थी और वैसा ही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। वो जो बात है वो कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी या और जो चिदम्बरम वगैरह कहते रहते हैं, वो देश की सत्ता के लिए कहते हैं कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो उसको पार्टी के से कैसे जोड़ सकते हैं? देश का संविधान और पार्टी का संविधान दोनों दो चीज है। ठीक है, डेमोक्रेसी होती है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होती है, तो लेकिन कपिल सिब्बल कौन सा डेमोक्रेसी मान रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं ये तो डेमोक्रेसी से, पार्टी की डेमोक्रेसी से तो बाहर की बात कर रहे हैं ना, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है ये। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी में आपको अपनी आवाज उठाने का तो मौका है। अब ये इन्होंने लीक किया, हो सकता है आवाज उठाइए, लेकिन पार्टी के अंदर ना, आप पार्टी के बाहर कैसे आवाज उठाएंगे? तो कह तो रहे हैं कि इनको मौका नहीं दिया, इनकी बात को रखने का जिस तरीके से इनको रखना चाहिए था, जो तथ्यात्मक बातों पे बात होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही है, एड्रेस ठीक से नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे? नहीं, तो ये तो सिस्टम कांग्रेस में बहुत मस्त चल रहा है। जब 2014 में पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तब बात ये थी ना कि तब सत्ता में थी, नहीं तो सत्ता में चलता था, अब सत्ता में नहीं है। सत्ता में 2012 तक रहे, 14 तक रहे ना, 14 के बाद सत्ता बदल गई, 6 साल निकल गया, 6 साल से ये लोग कहाँ थे? सो रहे थे, उम्मीद में थे कि UPA 2 होगी, हालांकि इनको जवाब मिला भी है। असली दिक्कत ये है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी अगले 6 महीने के बाद फिर से वो बैठक होगी, और सोनिया गांधी को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। तो इन सारे नेताओं को जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, इन सबको इस बात का डर है कि राहुल गांधी अगर दोबारा से आ गए तो इन सबका छुट्टी तय है, मतलब इनकी कोई पूछ होने वाली नहीं है पार्टी में। राहुल गांधी जो लेयर है, जो पिछला ये जो वयोवृद्ध टाइप है, ये सब राहुल गांधी अपने पहले कार्यकाल में ही सफाई में लग गए थे, और जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके उनको मजबूर कर दिया और इस्तीफा दे, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था राहुल गांधी को उस वक्त। वो सबसे बड़ा गलत अगर कह सकते हैं तो कदम था। तो सबसे मेजर जो है वो बात वही है कि वो राहुल गांधी का डर, राहुल फोबिया सब में है, चाहे ये 23 G23 हो, चाहे वो मोदी शाह हो, सबको राहुल फोबिया है। सुबह से लेके शाम तक एक अकेला राहुल गांधी ही है विपक्ष में, तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर जोड़ लें तो अकेला शख्स है जो कोरोना पर भी बोल रहा है, चाइना पर भी बोल रहा है, ये डिमोनेटाइजेशन पर भी बोलता रहा, फिर अब जो है संकट जो आ रहा है ये अर्थव्यवस्था का, उस पर भी लगातार बोल रहे हैं। वो अकेला शख्स है। एक चीज सिब्बल का दर्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उनके इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज जो मेरे सामने अभी इंडियन एक्सप्रेस का खुला है, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि इन द कोर्स ऑफ द CWC उनको जो बहुत आहत की है बात, वो ये की है, वी वर कॉल्ड ट्रेटर्स, हमें विद्रोही कहा गया, पार्टी के खिलाफ बोलने वाले ट्रेटर्स बोला गया है। नोबडी सिटिंग इन दैट मीटिंग इंक्लूडिंग द लीडरशिप टोल्ड देम दैट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज, कि जो भी वहाँ पे नेतागण थे उन्होंने, किसी ने ये बात CWC में जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ये बोला कि ये इस तरह का लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते। मतलब इन्होंने जो वहाँ मीटिंग में हुआ उसको ये बाहर जाहिर कर रहे हैं सिब्बल, और कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा हर एक लेटर में जो हर एक लफ्ज था वो
बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत सभ्य तरीके से हमने किया था, लेकिन उसके जवाब में हमें इस तरह का ये एक तरह से कहें बहुत ही असभ्य हमें संबोधन सुनने को मिला। नहीं, सिब्बल इससे आहत है वो। सिब्बल क्यों नहीं, वो जो लेटर है 23 लोगों के साइन किया हुआ लेटर क्यों नहीं जारी कर देते हैं? लेटर तो है, पांच पन्नों का लेटर है। नहीं, कहाँ लेटर है वो? हाँ, लेकिन उसमें सिग्नेचर, अगर इंडियन एक्सप्रेस ने लेटर छापा है तो उसमें एक सादे पन्ने पर लेटर लिख के कोई भी छाप सकता है। हम उस लेटर को नहीं मानते हैं। लेटर वो हो जिसमें 23 लोग अगर हैं, 23 लोगों ने साइन किया है और वो जो ड्राफ्ट किया हुआ लेटर है वो लेटर जारी कर दें मीडिया को। अब आ ही गए हैं खुल के मैदान में, तो खुल के ठीक से खेलें, बैटिंग करें। तो उन्होंने ये चीज ये भी कहा है, so far asked why no Congress leader has so far supported the 23 leaders। ये भी उन्होंने आगे इसमें है इंटरव्यू में कि इसमें कहा गया है कि कोई 23 इन जो लीडर्स का था, इसमें से कुछ मतलब 23 ने तो साइन किया और कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने बोला था कि हम आइडियोलॉजिकली आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन इनका कष्ट ये भी है कि लोग इस पॉलिटिक्स में पीपल से समथिंग पब्लिकली, वो पब्लिकली कुछ और कहते हैं और प्राइवेट में कुछ और कहते हैं। तो ये भी इनका एक कष्ट निकल के आया है। दिस इज समथिंग आउटसाइड फॉर, किसी को संतृप्त करने के लिए, किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए लोग कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और। हालांकि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कपिल सिब्बल जी जैसा एक वकील इस तरह की बात प्राइवेट और पब्लिक वाली कर रहा है। वही चीज कह रहा हूँ कि ये सारी जितनी बातें हैं तो वो सारी बातें किसको डैमेज कर रहा है? अल्टीमेटली कांग्रेस को तो डैमेज कर ही रहा है। इनको खुद का इनका सोचे तो, और जो गांधी परिवार है उसको डैमेज करने के लिए, क्योंकि असली दिक्कत सबको गांधी परिवार से ही है। गांधी परिवार से अगर राहुल गांधी को हटा दीजिए, सोनिया गांधी को हटा दीजिए, प्रियंका गांधी को हटा दीजिए, उसके बाद आप कांग्रेस को चला लीजिए। कांग्रेस की कमजोरी है गांधी परिवार। पूर्व में भी ऐसा हुआ है लेकिन चल नहीं पाया। सीताराम केसरी का एग्जांपल हमारे सामने है। उसमें देखिएगा एक नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से विद्रोह करके और जनमोर्चा बनाए और सरकार भी बनाई एक अकेले, क्योंकि वो मास लीडर था वो आदमी, वो नेता मास लीडर था। लेकिन उसके बाद बाकी जो तमाम लोग, प्रणब मुखर्जी नहीं टिक पाए तक। बिल्कुल, मुखर्जी नहीं, जतिन प्रसाद जी ने, वो जतिन प्रसाद के पिताजी थे जतिन प्रसाद, उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर आज वो क्या नाम है, सचिन पायलट बगावत तो किए थे, कहाँ है सचिन पायलट? तो वही चीज है कि टोटली कांग्रेस को तो डैमेज करना ही करना है इन लोगों को, और ये गांधी परिवार को डैमेज करना है। गांधी परिवार डैमेज हो गया अगर वो मतलब इसी उकसावे में अगर वो गांधी परिवार ने एकदम वो कर दिया, मतलब गुस्से में आके कि ठीक है आप लोग संभालिए, बस यही तो चाह रहे हैं ये कि वो लोग कांग्रेस को खत्म कर दें। कांग्रेस मुक्त का सपना जो भाजपा शायद देख रही है वो इनके जरिए हो रहा है क्या? वो हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब वो होता है आप उनको पोको, और पोकने से अगर वो जैसे राहुल गांधी ने पोकते पोकते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो राहुल, प्रियंका और ये सोनिया तीनों कहते हैं ठीक है आप लोग संभालिए, हम कोई पद पर नहीं रहेंगे। बस यही चाहते हैं लोग। अगर ये हो जाए तो हो गया कांग्रेस खत्म। उसके बाद कौन संभालेगा कांग्रेस को? तो इन्होंने, कपिल सिब्बल ने एक अपने पूरे लेटर में डी जूरी और डी फैक्टो प्रेसिडेंट की बात की है कि कानूनी तौर पर और एक्चुअल वास्तविक तौर पर प्रेसिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, अपनी बात भी रखी है इन्होंने। लेकिन जैसा कि अभी इस जो हमारी चर्चा है इसमें से दो बातें निकल के आई हैं। पहली ये कि हो सकता है 6 महीने तक जो एक्सटेंशन मिला है उसके बाद वापस राहुल गांधी के हाथ में कमान सौंप दी जाए, और दूसरी बात ये कि हो सकता है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पीछे से किसी और के हाथ में उसकी डोर हो। किसकी हो ये आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।